बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज मार्केट जो है वो गिरी तकरीबन 7,000 पॉइंट तक, और रिकवरी करने के बाद मार्केट तकरीबन 4500 पॉइंट तक क्लोज हुई, यानी कि 3500 पॉइंट की रिकवरी। दोस्तों, आज कोई ऐसी खबर नहीं थी, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी कि मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा पॉइंट गिरे। आपको पता है कि एक मंडे की एक रवायत चली हुई है कि जब से जंग स्टार्ट हुई है, एवरी मंडे इज़ अ ब्लैक मंडे कंसिडर हो रहा है, ठीक है? और ट्यूसडे को एक बड़ी रिकवरी भी आती है। अब मार्केट स्ट्रेटजी पे जाएँगे तो देखेंगे क्या ये मंडे इफ़ेक्ट था या फिर इसके पीछे कुछ और वजूहात भी थी। थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी हमारा सर्किट ब्रेकर का। आज सर्किट ब्रेकर में देखें, वो कंपनियां जो कंपनियों का आगे कोई माई बाप है ही नहीं है, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, वो देखें कैप लगा रही हैं। वो इस वजह से कि इनके माल कॉर्नर हैं सबके, यानी कि प्लेयर ने माल उठा लिया है, बस वो कैप चाहे जहाँ पे मर्जी ले जा सकता है। पब्लिक के पास होता तो इस पे भी थोड़ा प्रेशर आता, सेलिंग प्रेशर। तो आज अपर कैप में कंपनी है जी, 2, 4, 6, 8, 9 कंपनी अपर कैप में है, जिसमें पहले नंबर पे है 786, दूसरे पे बीटीएल, तीसरे पे डेल, जुब्स, केपस, एमएफएफएल, आर1, और उसके बाद है जी सांगर शुगर मिल, और इसके बाद है एसजीपीएल और एसटीएल। ठीक है, इन्होंने लगाए हैं जी अपर कैप। उसके बाद नेक्स्ट लो लो की तरफ देखें तो 11 कंपनियां लो लोक में भी हैं जी। सबसे पहले एएस एचटी, ईएसबीएल, एफआईबीएलएम, एफटीएसएम, एचएएफएल, आईजीआईएचएल, एमईएचटी, मेट्रोपॉलिटन स्टील, पीएसएक्स, एसजीएफ और टीआरएसएम। अब ये वही कंपनियां देखें जो वो हैं जो पहले अपर कैप में होती थी। अब इनकी शिफ्टिंग हो गई क्योंकि बढ़ चुकी थी, लोगों को माल पहना दिया गया था, वो आ गई हैं फ्लोर पे। अब जिन लोगों ने बेचारों ने ऊपर लिया है वो फ्लोर और फ्लोर नीचे आ जाएंगे, और लॉस का मज़ा इनको हो जाएगा, प्लेयर पैसा उठा के बाहर। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट ना किया करें जो हाई साइड पे चली जाती हैं और उसके बाद ये पहना दी जाती हैं। ठीक है ना? देखें, इतनी शदीद मंदी और उसके बावजूद ये स्टॉक कुछ अपर कैप पे हैं। ठीक है ना? वही बात है कि कॉर्नर्स हैं। उसके बाद दूसरा सेगमेंट हमारा आता है जी कमोडिटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें, ब्रेंट और क्रूड ऑयल, आज एक फैक्टर ये था मार्केट का जो है वो ज़्यादा करेक्शन लेने का, कि क्रूड ऑयल कंट्रोल में नहीं है। ये मुसलसल मतवातर बढ़ने की वजह से ये जो है ना वो पैनिक डाल रहा है, क्योंकि इससे ज़ाहिर सी बात है कि अपना पेट्रोलियम के प्राइस इंक्रीज़ होंगे हर कंट्री में, और इन्फ्लेशन भरपूर ऊपर आएगा, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इकॉनमी का पहिया उससे जाम होने का खदशा होता है। तो इस वजह से भी मार्केट नीचे ही। ब्रेंट ऑयल जो है वो ट्रेड हो रहा है इस वक्त 108 रुपये, $108 27 सेंट पे, जो परसेंटेज में इजाफा है 2.80%। क्रूड ऑयल जो है ये $101.92 पे ट्रेड हो रहा है, और इसकी परसेंटेज वाइज इजाफा जो हुआ है वो 2.29% हुआ है। नेचुरल गैस में आज थोड़ी सी कमी आई है, 2.74%, और हीटिंग ऑयल में इजाफा हुआ है 3.58%। ये आपके सामने ग्राफ है जी। आज बड़ी अरसे के बाद थोड़ी सी इसकी रेड कैंडल बनी है, क्लोजिंग के टाइम बनी थी, जब मार्केट क्लोज होने लगी थी। इसकी सुबह 4 बजे क्लोज होती है, फिर अगले दिन 12 बजे क्लोज होती है, 4 बजे खुलती है, जब छुट्टियों के दिन 2 बीच में आते हैं। ठीक है, तो 2 छुट्टियों के दिन थे, सैटरडे संडे, और मंडे को मार्केट खुली है। उसके अलावा जो है वो सुबह 4 बजे जो है इसका एक दफ़ा रेट चेंज होता है, डे पे कन्वर्ट होता है, तो उसमें एक छोटी सी कैंडल बनी है, और उम्मीद तो लग रही है कि ये डिक्लाइन करेगा, क्योंकि जंग बंदी के लिहाज से खबरें कुछ बेहतर आ रही हैं, तो ये नीचे आ सकता है ये। दोस्तों, आगे अगर हम आएँ तो आगे आप देख सकते हैं जी इसमें मेटल्स में गोल्ड आज 33.25 डॉलर का इजाफा है। $4,557.55 पे ट्रेड हो रहा है जी ये, जो कि परसेंटेज में इजाफा बनता है 0.73%। इसी तरह सिल्वर $70.85 पे ट्रेड हो रहा है जी। 1
5-1% का इसमें इजाफा है। इसी तरह कॉपर और प्लैटिनम भी जो डिक्लाइन का शिकार हुए थे, ये भी अब प्लस में आ चुके हैं। ठीक है, अगर इसका आप कैंडल देखें तो ये अभी मुसलसल उसी तरह बना रहा है। अब कंटिन्यूअसली डिक्लाइन दिखा के अब वही जगह पे तकरीबन कंसोलिडेट हो गया 4400 से 4500 के दरमियान। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। तीसरा सेगमेंट है जी कि आपके सवालात और हमारे जवाबात। जी, क्वेश्चन है जी कि वी टॉक अबाउट बीएमएल एवरी डे, इट गिव्स अस करेज, what to do about avian, it has turned out to be a very unfortunately item। भाईजान असल में देखें मार्केट जो डाउन आई है इसकी प्योर सबसे बड़ी वजूहात क्या थी? इसकी वजूहात थी एक ही सबसे बड़ी कि जंग, वॉर वाली जो सिचुएशन होती है, ऊपर से वॉर सिर्फ एक दो कंट्री की नहीं, काफ़ी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। मिडल ईस्ट पूरा इसका शिकार है और ये जंग है पेट्रोलियम की, ऑयल एंड गैस की, और जिसमें आप देखें कि वही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है पूरी दुनिया को, और मैसिवली जो है वो मार्केटें नीचे आ रही हैं पूरी दुनिया की। तो उसकी वजह से ये एवियन भी नीचे आया है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट रिकवर होगी बहुत अच्छे रेट पे ऊपर आ जाएगा, और बीएमएल भी ऊपर आएगा। बीएमएल की बल्कि आगे बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये डेट अनाउंस करेगा जिस डेट पे ये फ्री शेयर देने जा रहा है। अप्रूवल इसको मिल चुकी है। चौथा सेगमेंट दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक दो पेनी स्टॉक हैं और दो स्टॉक हैं जी अपना ब्लू चिप। पेनी स्टॉक में देखें जोड़ी जो शेयर की हमारी होती है एक ही ग्रुप की, एलएसई सीएल और एलएसई वीएल। एलएसई वीएल ने आज शुरुआत की है बढ़ने की, 50 पैसे डाल गया है। कल इंशाल्लाह ताला एलएसई सीएल भी डाल सकता है क्योंकि ये चलता है ग्रुप तो इकट्ठा ही चलता है। और एलएसई सीएल जो है ये आपको आगे बड़े अच्छे रिटर्न दे सकता है, बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, इसको होल्ड रखना चाहिए। और वीएल भी बढ़ सकता है कल, सीएल भी बढ़ सकता है, दोनों पे नज़र रखिएगा, कल इनमें तेज़ी हो सकती है। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक्सप्लोरेशन के दो स्टॉक हैं जिन्होंने आज बहुत बड़ी रिकवरी के बाद क्लोजिंग दी है, ये हैं ओजीडीसी और पीपीएल। ओजीडीसी आप देखें ये क्लोज हुआ है जी 263 रुपये 50 पैसे पे, 2 रुपये 12 पैसे माइनस, और ये एक टाइम पे इसने 250 रुपये लगा दिए थे लो, यानी कि 13 रुपये 50 पैसे का इसने रिकवरी दिखाई है। इसी तरह जो दूसरा स्टॉक है वो है जी पीपीएल, ये 196 रुपये 68 पैसे पे बंद हुआ है, और एक टाइम पे इसने जनाब दिखा दिया था तकरीबन 190। ठीक है जी, तो ये दोनों पे नज़र रखें, कल दोनों में तेज़ी लग रही है, मार्केट में भी तेज़ी लग रही है, और ये दोनों स्टॉक भी कल बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पे इन पे नज़र रखिएगा। लास्ट सेगमेंट दोस्तों हमारा पांचवा है जी स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। दोस्तों देखें एक सिंपल सी बात आपको बताएं कि देखें आजकल जो रूटीन चल रही है वो यही चल रही है जब से जंग स्टार्ट हुई है। एवरी मंडे कंसिडर अबाउट ब्लैक मंडे। ठीक है, आप उठा के देख लें, ये आपके सामने फुटेज भी रखी है कि मार्केट जो है, जी दोस्तों देखें बात यह है कि मंडे इफ़ेक्ट क्या होता है। मंडे इफ़ेक्ट होता है कि सैटरडे और संडे की जो ख़बरें होती हैं वो मंडे के दिन इम्पैक्ट करती हैं मार्केट पे, और मार्केट जो है अगर नेगेटिव हों ज़्यादा ख़बरें तो मार्केट डाउन साइड पे ड्राइव होती है, तो अगर पॉजिटिव हों तो अप साइड पे ड्राइव होती है। लेकिन ख़बरें चूँकि नेगेटिव यानी कि कंसिडर की जा रही हैं, जैसे कि ईरान उसका जो है अपना यूएसए अपना ट्रूप्स उतारने जा रहा है उधर, ख़ारक जो जज़ीरा है वहाँ से फिर ये ईरान में डालेगा, काफ़ी ज़्यादा उधर हलाकतों के ख़दशात हैं और जंग बढ़ने के वजूहात हैं। दूसरे नंबर पे क्रूड ऑयल का बढ़ना और जंग का ज़्यादा कशीदगी इख्तियार करना, ये चीज़ों की वजह से मार्केट ने थोड़ी सी इसको पैनिक लिया। वरना ख़बरें अच्छी भी हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद आप देखें T+2 की बातगश्त है आने जा रही है। तो ये चीज़ें बस मिक्स ट्रेंड था, लेकिन मंडे इफ़ेक्ट हुआ तो मार्केट आज तकरीबन 4500 पॉइंट माइनस बंद हुई, जबकि 7000 उसने लगाया था, 1500 पॉइंट की रिकवरी, जो कि इंडिकेट करती है कि ये इफ़ेक्ट जो है सेम रहेगा। आप देखें कि फर्स्ट वीक में 16000 माइनस, ट्यूसडे को 5100 प्लस, सेकेंड वीक 11000 माइनस 9600 प्लस, थर्ड वीक 4687 माइनस 837 रिकवरी, फोर्थ वीक में हॉलीडे आ गया था मंडे को, ईद की तीसरा दिन छुट्टी का था 23 मार्च, और फिर भी ट्यूसडे को उसने बरकरार रवायत रखी प्लस, और फिफ्थ वीक में आज भी देखें 4864 पॉइंट माइनस हुई है। कल आप खुद समझ लें कि कल बिग रिकवरी का दिन है।
तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।